जय भीम, नमस्कार। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल का लाइव पेज। आज लाइव करने का जो मकसद है यही है कि सोशल मीडिया पर जो बीएसपी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और जो आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर जो सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उसी पर हम जो बताएंगे कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है इस समय। यानी कि बहुजन समाज दो टुकड़ों में बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक और दूसरी तरफ बसपा समर्थक यानी आकाश आनंद के समर्थक हैं। और इनको लेकर क्या लोगों की प्रतिक्रिया हम आपको बताएं थोड़ा सा। कोई चंद्रशेखर आज़ाद को क्या लिख रहा है तो कोई आकाश आनंद को क्या लिख रहा है। और ये कहाँ से चली थी बात। जैसा कि 2 दिन पहले आप सभी को पता है कि आदिवासी दिवस था और भोपाल के अंदर जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बहुजन समाज पार्टी द्वारा कार्यक्रम किया गया था, घेराव किया गया था वहाँ पर, जो कि आपको हम बता दें आकाश आनंद उसके अंदर मुख्य चेहरा थे। और एक पत्रकार आकाश आनंद से पूछते हैं कि यानी कि यूपी तक एक चैनल है, पत्रकार पूछते हैं कि क्या भीम आर्मी को आप चुनौती देखते हैं। तो आकाश आनंद कहते हैं कि कौन भीम आर्मी, कौन भीम आर्मी। 2-3 बार ये बात रिपीट की जाती है और उसके बाद आकाश आनंद का जवाब यह होता है कि ऐसे छोटे मोटे लोगों को हम नहीं जानते। और इसी बात से घमासान मच गया। यानी कि आकाश आनंद के जो लफ्ज़ थे इनको लेकर लोग कह रहे हैं कि ये अच्छे नहीं हैं, ये छोटे मोटे जो शब्द कहा ये गलत कहा। और यदि कहना था कि हम भीम आर्मी को नहीं जानते, यहाँ तक तो सीमित थी बात, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में एक दूसरे को लोग रोकते हैं, यानी कि जो कोई बढ़ता हुआ देखता है उसको रोका जाता है। और उसके बाद कि छोटे मोटे लोगों को हम नहीं जानते, इसके ऊपर जो भीम आर्मी के समर्थक है उनमें काफ़ी नाराज़गी है। और सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं लोग कि ये लिखते हैं कि सोमवीर सिंह है कि सामाजिक दलालों का होगा चैप्टर क्लोज, क्योंकि ज़मीन पर उतर चुके हैं बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। इस तरीके से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और वहीं हम आपको बताएं कि एक हापुड़ के हैं अभिषेक वर्मा, वह लिखते हैं कि लाख असमिति है चंद्रशेखर आज़ाद जी से मेरी, पर यह जो मिलने इनसे इनके घर गए खुद ही, पहचान करो कि यह कौन है। यानी जो पहलवान है, पहलवानों के साथ चंद्रशेखर का जो एक फ़ोटो वायरल हो रहा था और उसको लेकर अभिषेक वर्मा ने लिखा कि ये चंद्रशेखर से खुद मिलने गए हैं, यानी ऐसे छोटे मोटे लोगों से खुद मिलने गए हैं। और आकाश आनंद बड़े लोग हैं तो उनसे कभी ऐसी फ़ोटो नहीं मिली देखने को। काफ़ी विस्तार से लिखा है अभिषेक ने। और उसके बाद हम आपको बताएं कि ये लिखते हैं आदेश कुमार कि अभी तो आकाश आनंद भाई ही मैदान में आए हैं, अगर बहन जी मैदान में आ गई तो इनको लूज मोशन भी लग सकते हैं। यानी आकाश आनंद के समर्थन में भी लिख रहे हैं लोग और चंद्रशेखर के, यानी आपस में लड़कर ही है लोग अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, ऐसा हमें लग रहा है कि जो विरोधी दल है उनसे ना लड़कर आपस में ही है लड़ मरेंगे, ऐसा हमें लग रहा है। क्योंकि इस तरीके की जो बयानबाजी है यह घातक साबित होगी जो देखा जा रहा है। और वहीं हम आपको बताएं कि जो इस तरीके के बयान दिए गए, और इससे पहले भी एक बार जब 2019 में गठबंधन किया गया था समाजवादी पार्टी रालोद द्वारा मिलकर, उस समय भी आकाश आनंद ने ऐसी ही एक गलती की थी जिसको लोगों ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की थी। यानी वहाँ मुलायम सिंह यादव भी खड़े हुए थे, मुलायम सिंह यादव और डिम्पल यादव भी थी, जयंत चौधरी भी थे और जो है अखिलेश यादव भी थे। तो आकाश आनंद ने यानी उनके सम्मान में उनके पैर नहीं छुए थे, जबकि डिम्पल यादव ने मायावती जी के पैर छुए थे और मुलायम सिंह यादव भी मायावती जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए दिखाई दिए थे। यानी इस चीज़ को देखकर कहा था लोगों ने कि अभी से ही इतना घमंड, अहंकार, ये अच्छा नहीं होता। और ऐसा ही जो ये शब्द बोला गया आकाश आनंद के द्वारा, इसकी लोग निंदा कर रहे हैं, गलत है यह। और हम बताएं आपको कि जो ज़मीन खड़ी तैयार की जा रही थी चंद्रशेखर द्वारा,
और उसको देखकर लोगों का यही कहना है कि आकाश आनंद इस चीज़ से जो है किलस रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद इतना आगे बढ़ रहा है तो उससे आकाश आनंद किलस रहे हैं, इसलिए ऐसी बात की, ऐसी भाषा बोली। और उससे अलावा हम आपको बताएं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने हालांकि कुछ गलतियां की है, गलतियां बहुत की है, और गलतियों का शायद खुमियादा भुगतना पड़े। सबसे बड़ी गलती चंद्रशेखर ने यह है कि उनका भीम आर्मी संगठन चल रहा था ज़ोरों शोरों से, आज भी चल रहा है, लेकिन जल्दबाजी में जो किसी ने उनको सलाह दी, सलाहकारों ने, कि पार्टी का गठन कर लिया गया। जिस दिन से पार्टी का गठन किया उसी दिन से लोग दो भागों में बट गए, यानी जो वोटर थे बहुजन समाज पार्टी के, वही वोटर चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ कुछ जाते दिखाई दिए। कोई अलग से वोटर नहीं आएगा कि जो बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की ज़मीन तैयार की गई है मान्यवर साहब कांशीराम द्वारा, जो समाज उनसे जुड़ा हुआ है, और वही समाज से लोग, यानी कि कुछ नाराज़ लोग होते हैं, वह आज़ाद समाज पार्टी में पहुँचे। लेकिन जब वोट की बात आती है तो वोट लोग उन्हीं को देते हैं जो मजबूत होते हैं, यानी बहुजन समाज पार्टी का वोटर अभी भी खिसकता दिखाई नहीं देता। ये बात चंद्रशेखर भी अपने मुंह से कह चुके हैं। और उससे अलावा जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनका यह कहना था कि ये पार्टी बनाकर गलती की गई है, क्योंकि इससे पहले वाम सेब के जो वामन मेश्राम हैं, उन्होंने भी पार्टी बनाई, भारतीय मुक्ति मोर्चा, और आज तक एक सीट भी नहीं जिता पाए। इतनी एनर्जी लगाई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद से बहुत ज़्यादा मजबूत है वह, फाइनेंस स्थिति में भी, संख्या बल में भी, हर तरीके से, लेकिन वह भी आज तक कुछ नहीं कर पाए। समाज को तोड़ने की कोशिश की गई, यह लोगों का आरोप होता है। और ऐसे ऐसे संगठन बहुत हैं, यदि सभी पार्टी बनाएंगे तो समाज कई भागों में बटेगा। हम एक बात याद दिलाते हैं कि 2017 की बात है, जब भीम आर्मी सुर्खियों में आई थी, तो उस समय हम नेशनल दस्तक में कार्य करते थे वीडियो एडिटर, एज वीडियो एडिटर। और उस समय जो एक, आप यदि यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि भीम आर्मी नेशनल दस्तक, तो शायद आपको टॉप में मिलियनों में चली हुई एक वीडियो जिसमें एक बबीता एंकरिंग कर रही है, वह मेरी ही एडिटिंग की हुई है वीडियो। यानी उस समय नेशनल दस्तक में हमने भी बहुत सारी वीडियो, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ें एडिट की थी, हमारे हाथों से ऐसी सैकड़ों वीडियो एडिट की गई। उस समय काफ़ी ज़ोरों शोरों से भीम आर्मी का रुतबा था। और जब यानी 15 मई 2017 को एक वीडियो हमने जो एडिट की थी, बबीता ने एंकरिंग की थी, उसको भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जंतर मंतर पर जो 21 मई 2017 को धरना दिया गया था चंद्रशेखर आज़ाद की गिरफ्तारी के खिलाफ, 21 मई 2017 को, और यह एडिटिंग भी हमारे द्वारा की गई थी। और इसमें चंद्रशेखर के आज़ाद के साथ विभिन्न संगठन थे, यानी एक युवा शक्ति दल चलाते हैं रवि गौतम, गाजियाबाद से एक युवा है, और उसके अलावा सुजीत सम्राट नीली क्रांति संगठन चलाते हैं, जीतू नागपाल, बहुत सारे ऐसे चेहरे आप देख सकते हैं उस वीडियो के अंदर, जो जंतर मंतर पर भीड़ जुटाई गई थी। और उस समय जो ये संगठन थे, सभी को यही भरोसा था कि चंद्रशेखर उभरता चेहरा है, यानी जो भीम आर्मी है यह एक आने वाले समय में मजबूत साबित होगा संगठन। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद 25 मई 2017 को बहन कुमारी मायावती जी ने सहारनपुर दौरा किया था। शंभू सिंह नेशनल दस्तक के जो रिपोर्टर है वह वहाँ गए थे उस दौरे में। वह वीडियो भी हमारे हाथ से एडिट हुई है, यानी बहुत सारी सैकड़ों वीडियो हमने न्यूज़ एडिट की थी वहाँ पर। रोज़ाना हम देखते थे कि चंद्रशेखर का रुतबा है इस समय। और उसके अलावा जो मायावती जी ने इस्तीफा दिया था 18 जुलाई 2017 को, उस समय भी हम वहीं थे नेशनल दस्तक में, हम सब कुछ देख रहे थे बारीकी से। वह वीडियो हमारे हाथ से एडिट की हुई है नेशनल दस्तक पर। उसके बाद नेशनल इंडियन न्यूज़ में भी हमने बहुत कार्य किया भीम आर्मी को लेकर। और उस समय हमारा यही कहना था कि यदि चंद्रशेखर, कोई सुना था हमने कि पार्टी बना रहे हैं, कि नुकसान उठाएंगे, समाज दो भागों में बंटता दिखाई देगा, और ऐसा ही हमें दिखाई दिया। और दिल्ली के अंदर हम बताएं आपको कि एक जो था फिल्म रिलीज की जा रही थी यूट्यूब चैनलों द्वारा, द ग्रेट लीडर कांशीराम, अर्जुन सिंह जिसके डायरेक्टर है, और वह फिल्म रुकी हुई थी, यानी कि पर्दे तक नहीं पहुंची थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद और विभिन्न संगठन
और विभिन्न वहाँ पर यूट्यूब चैनल थे, नेशनल दस्तक, नेशनल इंडिया न्यूज़, द वॉइस न्यूज़ नेटवर्क और मनोज अंतानी का समता, बहुत सारे चैनल वहाँ मौजूद थे। और उस समय जब उसकी लॉन्चिंग की जा रही थी, प्रोग्राम किया जा रहा था, तो वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद का यही कहना था, मान्यवर साहब का कांशीराम जी का नाम लेकर वह एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे मान्यवर साहब कांशीराम जी ने अपना घर नहीं बसाया, बैंक बैलेंस नहीं रखा और बहुत सारी ऐसी बातें की गई कि वह किसी की मृत्यु में नहीं गए। उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और किसी रिश्तेदार की, तो मान्यवर साहब कांशीराम जी वहाँ भी वक्त नहीं दे पाए थे। यानी उनको जहाँ जहाँ दिक्कत आई उन्होंने वहाँ वहाँ एक डिसीजन लिया मान्यवर साहब कांशीराम जी ने। और मैं भी उनके ही पद चिन्हों पर चलूँगा, मैं भी ऐसे ही करूँगा जैसे मान्यवर साहब कांशीराम जी ने किया था, उनके आदर्शों पर चलूँगा। तो लोगों के अंदर एक उमंग जागी कि शायद चंद्रशेखर आज़ाद भी मान्यवर साहब कांशीराम जी का दूसरा रूप है। धीरे धीरे चंद्रशेखर आज़ाद की कुछ बातें सामने आने लगी, लीक होने लगी, जैसे कि वह विवाहित है, बच्चा भी एक युग नाम का भी सामने आया था। यानी कि कुछ बातें जो कि मान्यवर साहब कांशीराम जी के आदर्शों पर चलने की बात की जा रही थी कि मैं किसी भी समारोह में नहीं जाऊंगा, चंद्रशेखर जाते रहे बीच बीच में, देखते हैं। और मैं कभी बैंक बैलेंस नहीं रखूंगा, बैंक बैलेंस बहुत मजबूत है इस समय। अभी चुनाव लड़ा था गोरखपुर का, तो उसमें भी खोला गया था कुछ। तो कुल मिलाकर यह कि धोखा देने वाली बातें सामने आई। और यदि आप सर्च करोगे द ग्रेट लीडर कांशीराम लॉन्च, ऐसे कुछ लिखोगे यूट्यूब पर, तो जो हम बता रहे हैं आपको वो आपको सारा मिल जाएगा। जो भाषण है चंद्रशेखर का, स्पीच है, वो आपको टोटल आप सुन सकते हैं। यानी हम अपने पास से नहीं कह रहे ये बात है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जो ये दो फाड़ समाज के अंदर करने का काम किया, उसका खुमियादा भुगतना पड़ेगा इस समय। बहुत सारी ऐसी तमाम पोस्ट लोग डाल रहे हैं और हम ज़्यादातर उनको इग्नोर कर रहे हैं। देखो चंद्रशेखर का उस समय का कांशीराम खुद में बहुत बड़ा सोच थे। ये मान्यवर साहब कांशीराम जी की बहुजन समाज का सोच, जो उस समय फिल्म लॉन्च हो रही थी, द ग्रेट लीडर कांशीराम, अर्जुन सिंह की थी, डायरेक्टर अर्जुन सिंह। और सुजीत सम्राट पीछे बैठे हुए हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन बैठे हुए हैं जो आज चंद्रशेखर आज़ाद से मैं शादी नहीं करूंगा अलग हो गए हैं। मैं किसी की शादी पता क्या ऐसा क्यों करता होगा साहब? देखो मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। मान्यवर साहब कांशीराम जी की दुहाई दे रहे हैं। मुझे महसूस हुआ कि जब मैंने उनको उस समय लोग यही समझते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद त्यागी है, बहुत त्याग कर रहे हैं, ये शादी नहीं करेंगे, ये बैंक बैलेंस नहीं रखेंगे। यानी मान्यवर साहब कांशीराम जी का दूसरा रूप इनके अंदर झलकता दिखाई दे रहा था हमें भी। लेकिन धीरे धीरे जैसे सच्चाई सामने आने लगी तो उस चीज़ का इन्होंने मतलब रास्ता भी खोजा कि मैं इसलिए छुपाता था शादी को कि कहीं खतरा ना मंडराए, क्योंकि जो कोई संगठन संस्थापक होते हैं तो उनको खतरे का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे ऐसे इनकी बयानबाजी थी। तो बीच बीच देखो ये लाइव था, ये नेशनल दस्तक से लाइव, और ये था 4 वर्ष पूर्व, एक दिन उसको आगे घोषित किया। 15 दिसंबर 2018 की ये फिल्म लॉन्च की गई थी। बहुजन मूवमेंट के जो लोग काम करते हैं तो वो सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स, ईडी, वो सब उन्हीं के लिए तैयार है। ये सब लोग उनसे घिराव करते हैं। तो साहब ने प्रयास किया कि मेरे ऊपर, देखो ये सुजीत सम्राट बैठे हुए हैं इधर, ये और बहुत सारे ऐसे तमाम संगठन थे इनके साथ उस समय। लेकिन जैसे जैसे लोगों को सच्चाई का पता चलता रहा तो सभी किनारा करते रहे, हटते रहे, जो हम देखते रहे जमीनी स्तर पर। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उस समय दर्जनों संगठन थे। युवा शक्ति दल, जो कि बहुत सारे फोटो आप देख सकते हैं नेट पर डालकर, भीम आर्मी के नाम से। तो युवा शक्ति दल का जो प्रमुख है रवि गौतम, ऐसे ही कुछ नाम है, वह भी पीछे हाथ खड़ा किए हुए ऐसे नारेबाजी करता दिखाई दे रहा है। सुजीत सम्राट, दिल्ली के यानी कि बड़ी बड़ी हस्ती, बड़े बड़े नाम चंद्रशेखर आज़ाद की रिहाई को लेकर यानी वहाँ प्रोटेस्ट किए गए थे दिल्ली के अंदर, उनमें शामिल हुए। और जैसे जैसे सच्चाई का पता चलता गया शायद वैसे वैसे वह लोग किनारा करते रहे। एक हमारे सतीश बोध जी हैं, काफ़ी हमारे परिचित है, बड़े भाई हम उनको मानते हैं। वह भी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से भी लगभग 2 वर्ष पहले जुड़ गए थे, प्रभारी उनको बनाया गया था। और उसके बाद उनको जैसे सच्चाई का पता चला, अंदरूनी बातों का पता चला, तो उन्होंने हमें बताया कुछ बातें बताना नहीं चाहेंगे, यानी कि अच्छी नहीं लगती हमें ये बातें लोगों को पता चले, क्योंकि अपने ही भाई है, सब समाज के लोग हैं, सब गलत होता है। उन्होंने हमें बताया, सच्चाई का बताया, तो उन्होंने भी किनारा कर लिया, पार्टी छोड़ दी।
उन्होंने भविष्य देखा, बहुत दूर तक की बातें सोची कि उमेश भाई हमारा पागल बनाया जा रहा है, हमें गुमराह किया जा रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारी उन्होंने आरोप लगाए। चलो कोई नहीं। तो उसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद और आकाश आनंद को लेकर जो सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है, आखिर ऐसा घमासान क्यों मचा, क्या नौबत आई? वह इसलिए क्योंकि जो भोपाल के अंदर प्रोग्राम किया गया, पैदल मार्च किया गया, और उसको देखकर ऐसा लगा कि शायद आकाश आनंद के साथ समाज आज भी अपेक्षा रखता है। समाज को काफ़ी आकाश आनंद से आज भी अपेक्षा है, और इसी बेस पर वहाँ पर भीड़ भी जुटी। और लोगों का यह कहना है कि आकाश आनंद ने जो ये टेलर दिखाया है, शुरुआत की, इसको लगातार जारी रखे तो शायद कुछ हासिल हो सकता है, अन्यथा ऐसे ही बिखराव होगा, गुमराह किया जाएगा, दो फाड़ों में समाज बटेगा। लेकिन पार्टी की यदि हम बात करें, पार्टी बनाने की आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी? तो चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि मुझे बहुजन समाज पार्टी में जगह नहीं मिली, मुझे बहन जी ने मौका नहीं दिया, मैंने काफ़ी मिलने का प्रयास किया, इसलिए मैंने पार्टी बनाई। यदि तुम्हें नहीं मौका मिला मिलने का, तुमने प्रयास किया, तो ऐसे तो और बहुत सारे संगठन तुमसे भी पुराने जो चल रहे हैं। नवाब सतपाल तंवर काफ़ी पुराना संगठन भीम सेना नाम से चलाते हैं, ऐसे तो वह भी पार्टी बना सकते हैं। उनके साथ भी काफ़ी जो हम मानते हैं थोड़ा बहुत तो लोग होंगे ही। और उसके अलावा जो नीली क्रांति हमने बताया, सुजीत सम्राट काफ़ी बड़ी हस्ती है, काफ़ी बड़ा नाम है, वह भी पार्टी बना सकते हैं। संदीप वाल्मीकि पूर्व विधायक दिल्ली से, वह भी पार्टी बना सकते हैं। बहुत लोग ऐसे जो पार्टी बना सकते हैं लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं बनाई, उन्होंने ऐसी बेवकूफ़ी नहीं की, क्योंकि समाज जैसे उठाना जानता है ऐसे गिराना भी जानता है। और रही बात पार्टी की, पार्टी तो स्वतंत्रता है, संवैधानिक अधिकार है, कोई भी बना सकता है, हम भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन पार्टी क्यों बनाएं? सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही होती है कि पार्टी आखिर क्यों बनाए। पार्टी बनाने से समाज का जो नुकसान होता है, समाज जो बट रहा है आज, इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि आज जो लोग आकाश आनंद के खिलाफ या चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिख रहे हैं, आखिर चंद्रशेखर आज़ाद है कौन और आकाश आनंद है कौन? इस बात को भी तो समझे। अरे अपने ही भाई हैं, सब अपने ही समाज के लोग हैं। इस तरीके से खींचातानी की जाएगी तो इस भविष्य में घातक साबित होगा, इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आपस में ही टांग खींच खींच कर आपस में ही लड़ मरेंगे। फायदा इसका विरोधी उठा लेते हैं, सदियों से ऐसा होता रहा। विरोधी इस बात का इंतजार करते हैं, इस बात को ही वह समय समय पर देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है समाज के इनके लोगों के बीच में, और इस चीज़ पर वह हंसते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं कि देखो फूट डालो, राज करो। और वही रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है। बेवकूफ़ी कर रहे हैं दोनों लोग। आकाश आनंद ने बेवकूफ़ी की, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, कि मैं भीम आर्मी को नहीं जानता, कौन? चलो यहाँ तक बात सीमित थी। उसके अलावा जो छोटे मोटे वाली बात कही कि छोटे मोटे लोगों को हमने, ये बहुत गलत, बहुत गलत, इस बात की हम भी निंदा करते हैं। और उसके बाद अब चंद्रशेखर की तरफ से भी बयानबाजी शुरू हो जाएंगी, कुछ हो भी रही है। अब चंद्रशेखर आज़ाद भी ऐसी बेवकूफ़ी ना करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तुम्हारी राजनीति चमक जाएगी, राजनीति रोटियां आप सेक लोगे, लेकिन समाज के लोग जो आपस में बटेंगे, आपस में दुश्मनी मोल लेंगे, उसका क्या होगा, उसका भी सोचना ज़रूरी होगा। और बहुत सारी बातें ऐसी जो हम बताना चाहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर ये समझ लीजिए कि यदि हम बताना शुरू करें तो सैकड़ों ऐसी पोस्टें हमारे सामने आ रही है, परसों से ही आ रही है, और ट्विटर पर भी, फेसबुक पर भी, चारों तरफ से। लेकिन चंद्रशेखर का जो इस समय हम देख रहे हैं कि आकाश आनंद का अभी पहला ही दौरा था ये, इसके आने से काफ़ी नुकसान होता दिख रहा है, और होगा भी नुकसान होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत है, और बहुजन समाज पार्टी का वोटर आज भी जुड़ा हुआ है, जो कि खिसकेगा नहीं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हाय हल्ला मचा कर ही संघर्ष किया जाए, ज़रूरी नहीं कि जेलों के अंदर जाकर या अपने समाज के लोगों को जेलों के अंदर पहुंचाने का काम करके ही संघर्ष होता है। संवैधानिक तरीके से जो संघर्षवादी लोग होते हैं वह इस तरीके से काम करते हैं कि शांति का माहौल रहे, समाज को नुकसान न पहुंचे।
और इस चीज़ को देखकर जो द न्यूज़ वीक सुमित चौहान ने भी एक इंटरव्यू लगाया है चंद्रशेखर आज़ाद का अपने चैनल पर। अभी हम बताते हैं, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। चंद्रशेखर ने भी कुछ अपनी बातें रखी है जो कि शायद गुस्सा है चंद्रशेखर के अंदर भी इस बात को सुनकर। इस तरीके का माहौल ही क्यों खड़ा किया है, ऐसी नौबत ही क्यों लाई। तो इस चीज़ को देखकर जो भोपाल के अंदर जो ये राजभवन का घेराव किया गया था आदिवासी दिवस के दौरान 2 दिन पहले, इसी से ये माहौल गरमाया। जो वहाँ भीड़ इकट्ठी की गई, बहुजन समाज पार्टी का जो काफिला सड़कों पर दिखाई दिया, तो इस चीज़ से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर्स है, जो उनका समाज है जो जुड़ा हुआ, वह आज भी टिका हुआ, बस केवल अपेक्षा है उनको। वह चाहता है कि इस तरीके से प्रोग्राम होते रहे। आकाश आनंद सड़कों पर आए, हर जिले में, हर राज्य में इस तरीके से प्रोग्राम करे, बहुत भीड़ जुड़ जाती है। क्योंकि अभी शुरुआत थी, इसी से ये ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि गर्मा गर्मी मच गई, घमासान मच गया। और यदि इस तरीके से करते रहेंगे तो शायद हो सकता है कि रिजल्ट अच्छा मिले। और जो लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, हमारा उनसे यही कहना है कि आपस में इस तरीके के शब्दों का यूज ना करें, ऐसी बातें ना लिखें, क्योंकि अपने समाज के ही हैं सब, और अपने समाज का नुकसान होगा तो गलत होगा। देखिए, ये सब चीज़ें लोग लिखते रहते हैं कि एससी कास्ट में सबसे ज़्यादा संघर्ष यदि कोई करता है तो चमार जाटव जाति के लोग करते हैं। ऐसे ऐसे अपनी अपनी सबकी प्रतिक्रिया होती है, सबकी अपनी अपनी बातें होती है। और लेकिन इस चीज़ पर जो आकाश आनंद और चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर जो चल रही है इस समय घमासान, सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी बयानबाजी हम देख रहे हैं, लेकिन इनको हम ज़्यादा रखना नहीं चाहते क्योंकि आप भी सोशल मीडिया देख रहे होंगे। तो बस यही कहना था हमारा कि चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से जो गलतियां हुई, उन गलतियों का ही ये आज नुकसान उनको दिखाई देगा। क्योंकि राजनीति पार्टी बनाना या उसको चलाना, मुकाम तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है, बहुत समय गुजर जाता है, तब जाकर कुछ मुकाम हासिल होता है। लेकिन इन्होंने समझा कि मान्यवर साहब कांशीराम जी की दुहाई दे रहे थे, उन्होंने बातों को दोहरा रहे थे कि हम भी ऐसे ही है वैसे ही। लेकिन हर कोई मान्यवर साहब कांशीराम नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बन सकता, और हर कोई बहन कुमारी मायावती नहीं बन सकता। कहना आसान है, लेकिन ये त्याग बलिदान करना बहुत मुश्किल है। यानी उस दौर में जब बहन कुमारी मायावती के ऊपर जो आज उंगलियां उठाते हैं, जो बात करते हैं, आज थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो अपनी ज्ञानबाजी करते हैं। उस दौर में बहन कुमारी मायावती जी जब राजनीति में आई थी, उस दौर में कौन अपने घर से अपनी बहन को, अपनी माँ को, या अपनी किसी भी कह सकते हैं हम कि महिला को घर से बाहर निकाल सकता था। यानी आज भी लोग कतराते हैं, तो उस दौर में कितना बड़ा बलिदान दिया बहन कुमारी मायावती जी ने। घर से किस तरीके से लड़ाई की, कैसे वह बागी हो गई। मान्यवर साहब कांशीराम जी की बात उनको समझ में आई, घर छोड़ दिया, चप्पलें घिसी, सड़कों पर घूमी, संघर्ष किया, और 4-4 बार सूबे की मुख्यमंत्री बनी। वैसे ही नहीं बनी, बहुत बलिदान दिया। और इस चीज़ को लोग आज ज्ञान दे देते हैं कि कुछ नहीं किया, हिरस करते हैं, कमियां निकालते हैं, लेकिन उनके बलिदान को देखते हैं। मान्यवर साहब कांशीराम जी के बलिदान की बात कर रहे थे चंद्रशेखर। जो दिल्ली के अंदर हमने दिखाया आपको, द ग्रेट लीडर कांशीराम फिल्म का लॉन्च किया जा रहा था, अर्जुन सिंह डायरेक्टर उस फिल्म के। और उस फिल्म को लेकर जो लॉन्चिंग हो रही थी, हमने बताया आपको कि आप सर्च कर सकते हैं। तो बयानबाजी में मान्यवर साहब कांशीराम जी के आदर्शों पर चलने की बात कर रहे थे, लेकिन आज एक भी बात मान्यवर साहब कांशीराम जी से मेल नहीं खाती। विवाहित जीवन जी रहे हैं, कह रहे थे कि मैं अविवाहित जैसे मान्यवर साहब कांशीराम जी ने संघर्ष किया, उनके जैसे ही त्याग करूंगा, बलिदान करूंगा। एग्जाम्पल दे रहे थे मान्यवर साहब कांशीराम जी का उस दौरान कि किसी रिश्तेदार की मौत हो गई थी, पिता की मृत्यु हो गई थी, वहाँ भी मान्यवर साहब कांशीराम जी नहीं गए थे, बैंक बैलेंस नहीं उन्होंने रखा,
विवाह नहीं किया, ऐसी ऐसी बातों की दुहाई तो कोई भी दे देता, हम भी दे सकते हैं, लेकिन कितना कठिन होता है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह बनना कितना कठिन होता है, आदर्शों पर चलने की दुहाई तो कोई भी दे देता है। 23 साल की उम्र में जो फांसी झूमे, रिश्ता घर पर आकर तैयार था, ठुकरा दिया। इतनी सुंदर लड़की थी, आज के दौर में कोई ठुकरा देगा ऐसा रिश्ता? कर देगा इतना बड़ा त्याग बलिदान? नहीं कर सकता। बहुत सारी बातें ऐसी, मान्यवर साहब कांचीराम जी की का नाम लेकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम लेकर अपनी राजनीति रोटियां सेकने वाले लोगों से हमारा यही कहना है कि उनका नाम ले, लेकिन समाज को बांटने का काम न करे। नुकसान होगा बहुत बड़ा, भविष्य में ये चीज़ें घातक साबित होंगी। और आज जो लिख रहे हैं तरह तरह की बातें हम देख रहे हैं कि आकाश आनंद ऐसा है, वो एसी वाला है, चंद्रशेखर भाई सड़कों वाले हैं। लिखो अपनी बातें, लेकिन एक दूसरे के ऊपर इस तरीके आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले उस बात की जानकारी, सच्चाई तक पहले पहुँचे, जड़ तक पहुँचे। हमने आपको बताया, स्टार्टिंग से ही बताया, जब चंद्रशेखर की भीम आर्मी का स्टार्ट हुई थी, सुर्खियों में आई थी, उस समय से ही हम जुड़े हुए थे नेशनल दस्तक से। नेशनल दस्तक के जो रिपोर्टर है शंभू सिंह, काफ़ी समय हमने उनके साथ कार्य किया, लगभग 2 वर्ष कार्य किया सेक्टर 63 में नोएडा। और उस समय जब भीम आर्मी का नाम ही सुना था, शब्बीरपुर में जो कांड हुआ था, आगजनी हुई थी, मार पिटाई हुई थी, उस समय से ही हम न्यूज़ बनाने में, चंद्रशेखर को हाईलाइट करने में काफ़ी योगदान दिया। रोज़ाना दर्जनों ऐसी न्यूज़ें बनाते थे चंद्रशेखर को लेकर। दिल्ली जंतर मंतर पर धरना हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी का राज्यसभा से इस्तीफा हो, चाहे सहारनपुर का दौरा हो, सभी चीज़ों से हम बहुत बारीकी से निगरानी रखते थे। और उस दौर में एक एक चीज़ों को नोट कर रहे थे कि क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। उस समय भी हमें अंदेशा हो गया था, पता चल गया था कि भीम आर्मी ज़रूर कोई ऐसी गलती करेंगी, अपनी ताकत को राजनीति में बदलने की कोशिश करेगी। और ऐसा ही हुआ, कुछ दिन बाद रंग दिखा दिया गया, पार्टी बना दी गई। चलो अच्छी बात है, पार्टी बनाने के बाद आखिर इससे आपका क्या भला होगा? क्या चाहते हैं आप? कौन सा वोटर आपको नया मिलेगा? आपस में ही बट जाओगे, फायदा विरोधी उठा लेंगे, ऐसा ही होता है। बहुत पार्टियां बनी इससे पहले भी, वामन मेश्राम की हमने आपको बताई, भारतीय मुक्ति मोर्चा, कौन से तीर चलाए उसने? अब तक कुछ नहीं, कोई ज़मीन पर ठोस काम नहीं हुआ, क्योंकि मुद्दतें बीत जाती है, सदियों बीत जाती है किसी प्लेटफॉर्म को तैयार करने में। मान्यवर साहब कांचीराम जी ने पूरा जीवन अपना इस मूवमेंट को तैयार करने में समाप्त कर दिया था, तब जाकर ज़मीन पर कुछ दिखाई दिया था। और आज एक पार्टी बनाकर क्या साबित करना चाहा? अरे पार्टी बनाई, और वो बनानी ही थी उत्तर प्रदेश में ना बनाकर, किसी और राज्य में यदि तैयारी करते, इस तरीके से मेहनत करते, तो बहुत कुछ दिखता, धरातल पर दिखता। ये नौबत नाती जो आज आ रही है, और अभी तो स्टार्टिंग है, जो हमें दिख रहा है अंदेशा है, अभी तो ना जाने आगे क्या क्या इस तरीके के घमासान होंगे। आपस में ही लोग लड़ मरेंगे, वो उसके ऊपर आरोप लगाएगा, वो उसके ऊपर आरोप लगाएगा। समाज इतना पागल है, इतना मूर्ख है, आपस में ही लड़ मरेगा कि मैं चंद्रशेखर का समर्थक, मैं आकाश आनंद का समर्थक, मैं बसपा का समर्थक, और मैं आज़ाद समाज पार्टी का समर्थक। इस तरीके से आपस में ही खींचातानी होगी, जैसा हो रही है, घमासान होगा। इसका फ़ायदा उठाएंगे विरोधी, और वह चाहते ही यही है, वोट डालो, राज करो, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे विरोधी। तो दर्शकों से हमारा यही कहना है कि बारीकी से देखें इस चीज़ को, फालतू की बातों में न पड़े। और आगे भी हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें, ऐसी रिपोर्ट है, चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा हमारे पास क्या बोलते ब्यौरा है, जन्म कुंडली है, बहुत जगह से हमें बहुत बातें पता चलती है, लेकिन उनको अभी हम उजागर नहीं करना चाहते, समय समय पर करते रहेंगे एक एक पॉइंट। हमारे सतीश बोध जी ने जो हमें बताया, बहुत सारी बातें मिली। हमारे सहारनपुर के एक रिपोर्टर है मनीष कुमार ने बहुत सारी बातें हमें दी, बहुत सारे ऐसे पॉइंट दिए।
मिलते रहते हैं, कहीं ना कहीं से सबूतें भी हमारे पास बहुत सारे इकट्ठे होते हैं सभी के। बहुत सारी बातें बाकायदा सबूत के तौर पर हम रखते हैं और उनको बीच बीच में समाज के सामने हम रखेंगे यदि ऐसी ऐसी बातें आएंगी, और यही दिखाएंगे कि किस तरीके से इनका षड्यंत्र है, क्यों आरोप लगाए जाते हैं, कितना उसमें ये शामिल है। और अभी भी चंद्रशेखर आज़ाद यदि संभल जाए, यदि अभी भी रणनीति अपनी, खैर अपनी अपनी समझ है सभी की, हम कोई एडवाइज़र नहीं है जो कि एडवाइस देंगे, पर यही है कि इस तरीके की बातें गलत है, समाज को नुकसान है इस चीज़ से, और इसका अंजाम बहुत ही गलत दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में राजनीति बहुत ही डगमगाती दिख रही है, क्योंकि आपस में ही अपनी एनर्जी वेस्ट करना और उसका फ़ायदा विरोधी उठा लेंगे, ये बहुत ही संकेत है, घातक साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत सारी बातें हैं, शायद वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी हुई जो हमने बातें रखी, बाकायदा नेशनल दस्तक ने भी इंटरव्यू लिया आकाश आनंद का, यानी कि जो चंद्रशेखर आज़ाद से लोग जुड़े, संगठन जुड़े स्टार्टिंग में, वह सब क्यों किनारा करते चले गए। शंभू सिंह को भी हम देख रहे हैं इस समय, नेशनल दस्तक के रिपोर्टर को, वह भी चंद्रशेखर को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे। भोपाल पहुँचे, आकाश आनंद का पूरा प्रोग्राम कवरेज किया भोपाल जाकर, और दिल्ली में अभी प्रोग्राम होते रहते हैं तो उनकी छोटी मोटी कोई कहीं से क्लिप उठाकर वैसे डाल देते हैं, लेकिन इतना अहमियत नहीं दे रहे जितना स्टार्टिंग में दी थी। यानी जिन जिन लोगों को सच्चाई का पता चलता गया वह लोग आउट होते गए। हमने बहुत सारे नाम रखे थे, सुजीत सम्राट, एडवोकेट सुजीत सम्राट सुप्रीम कोर्ट के, जीतू नागपाल, जीतू नहीं राहुल नागपाल, सॉरी राहुल नागपाल, और उसके अलावा बहुत सारे संगठन, नाम नहीं लेना चाहेंगे हम उनका, कुछ याद भी नहीं आ रहे, बहुत लोग जुड़े हुए थे। आज़ाद समाज पार्टी का गठन होते ही सब ने किनारा कर लिया, और जिन जिन को सच्चाई का पता चलता गया वह लोग भी आउट होते चले गए। और इस चीज़ को देखकर लगता है कि भविष्य काफ़ी नाजुक है चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का। कुछ पता नहीं कब डगमगा जाए, कब क्या हो जाए। और हमारी तो यही शुभकामनाएं रहेंगी कि आगे बढ़े, लेकिन समाज को दो भागों में न बांटे, दो फाड़ में न बांटे। समाज का नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये बात आप सभी भी जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जो हमारे लाइव में दर्शक जुड़े हुए हैं, लगभग इस समय 40 लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, यदि अच्छी लग रही है तो इसको शेयर भी आप करिए, लोगों तक पहुंचाइए। शेयर करेंगे तो हमें थोड़ी हिम्मत मिलेगी और आगे इससे अच्छी बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि कुछ सबूतों के साथ और आगे लेकर आएँ। बहुत सारे हमारे पास एविडेंस है ऐसे जो कि आप चौंक जाएंगे देखकर। तो इस चीज़ को देखते हुए यही कहना है कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि ये जो चल रहा है भविष्य में इससे क्या अनुमान लगा रहे हैं आप लोग। देखो कोई लिख रहा है, एक कोई है राठौड़ राजू, चंद्रशेखर तेरा बाप है, उसके बिना तुम सत्ता में नहीं आ सकते। देखिए ऐसी ऐसी बातें लोगों की अपनी अपनी समझ, यही तो कह रहे हैं कि समाज दो भागों में इस समय बट रहा है। हमें कोई इस तरीके के शब्द लिख रहा है, चलो अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी समझ है, लिखो, बहुत अच्छी आप लोगों की समझ है, सोच है। चंद्रशेखर तेरा बाप है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमारे समाज का हमारा भाई है, और बड़ा भाई बाप समान होता है, इनकी बात को हम बड़ी करते हैं। और इन्होंने लिखा उसके बिना तुम सत्ता में नहीं आ सकते। ये बात खैर भविष्य बताएगा, आने वाला समय बताएगा, और हम तो यही चाहते हैं कि उनके बिना सत्ता में आए बिना उनकी भी भागीदारी रहे। लेकिन जो सच्चाई है उसको कोई नकार नहीं सकता, सच्चाई सच्चाई रहती है। एक लिखते हैं कि आकाश ने सही नहीं बोला, ये तो हम बात खुद कह रहे हैं, आकाश ने सही नहीं बोला, ये बात हम भी कह रहे हैं। बीएसपी भी लोगों सूद नहीं लेती, लोगों की सूद नहीं लेती, ये बात बहुत अच्छी लिख रहे हैं लोग, इनका हम समर्थन करते हैं कि आकाश आनंद ने सही नहीं बोला, ये बहुत अच्छी बात लिखी। सही नहीं बोला आकाश आनंद ने, हमने खुद शुरू में बताया ये बात। उसने जो ये कहा कि छोटे मोटे लोगों को हम नहीं जानते, ये बहुत गलत बोला, ये कोई अच्छे शब्द नहीं है। ये जो कहा कि कौन भीम आर्मी, चलो यहाँ तक राजनीति कर रहे हैं वे लोग भी, किसी का नंबर ना बढ़ जाए, कोई आगे ना निकल जाए,
इसलिए नाम नहीं लेना चाहते, तो ये चलो चल जाता है कि कौन भीम आर्मी। लेकिन छोटे मोटे लोगों को हम नहीं जानते, ये शब्द गलत है। छोटे मोटे नहीं कहना चाहिए किसी को, कोई छोटा मोटा नहीं होता, सबके अपने आप में एक पावर होती है, सब अपने आप में स्वतंत्र है, कोई किसी का लेकर नहीं खाता, सब आज़ाद है। ये छोटे मोटा शब्द बहुत गलत था, ये बात बहुत अच्छी, जिसने भी लिखा कि गलत बात है, बहुत सही लिखा। एक ने लिखा मिश्रा पार्टी, हाँ मिश्रा पार्टी कौन सी पार्टी नहीं पता मैं, चलो गुड। जय भीम जय संविधान, जय भीम तो हम हमेशा ही बोलते हैं और बोलते रहेंगे, जय भीम जय भीम जय संविधान। और इसके अलावा जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपनी अपनी समझ होती है सभी की, जो जिसको जो अच्छा लगे वह लिख सकता है, गलत सही जो जिसकी इच्छा हो वह लिख सकता है, क्योंकि सब आज़ाद है। और किसी के अंदर यदि गुस्सा है और गुस्से में आकर अपना जो संयम है वह ना खोना चाहिए। हमारा तो यही कहना है कि गलत बातें ना लिखे कभी, ना किसी को कहे, इससे इंसान की जो संस्कार है, नैतिकता है, उसका पता चलता है। तो एक ने लिखा ये फसाद तो आपके आकाश आनंद जी ने फैलाई है, हाँ जी सही लिखा आपने। और ये आकाश आनंद, आपके आकाश आनंद, आपके मत लिखो, मेरे तो दोनों हैं, चंद्रशेखर भी मेरा भाई यानी अपना ही है, और आकाश आनंद भी हमारा ही है। ये हमारा तुम्हारा यही तो ले डूबेगा, ये जो लड़ाई होने शुरू हो गई आपस में, ये ले डूबेगी कि आपका आकाश आनंद जी ने जो फैलाया है। आकाश आनंद ने छोटा मोटा बोलकर बहुत बहुत आनंद लिया, भाषण दिया है, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपका तुम्हारा हमारा ये नहीं चलेगा। आकाश आनंद और चंद्रशेखर आज़ाद हमारे हैं, हमारे रहेंगे। सबसे पहले हम समाज को अहमियत देते हैं, समाज को सर्वोपरि समझते हैं, इसलिए हम ये नहीं चाहेंगे कि आपका या मेरा या तेरा ना लिखे कोई। विचारधारा वैचारिक लड़ाई हो सकती है, सामाजिक नहीं। तो इस तरीके की भाषा ना कोई लिखे कि आपका आकाश आनंद ने जो फैलाया है, दोनों हमारे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का हमने बताया आपको स्टार्टिंग में, 15 मई 2017, 21 मई 2017, 25 मई 2017, मतलब इस तरीके की बहुत सारी जो ये मोटी मोटी हमने आपको बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद की भीम आर्मी को मुकाम तक पहुंचाने में, उसको हाईलाइट करने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। नेशनल दस्तक, उस समय शायद कुछ ही चैनल थे, नेशनल दस्तक में हमने बहुत चंद्रशेखर आज़ाद को हाईलाइट करने में मेहनत की, और बहुत कह सकते कि समय से ज़्यादा की, रात रात तक की। बहुत सारे ऐसे एंकर थे, रिपोर्टर शंभू सिंह ने बहुत मेहनत की, बबीता की बहुत सारी मिलियनों में चली, मिलियनों में वीडियो, मिलियनों व्यूवर्स। और उसके अलावा एक लव कुमार हमारे भाई थे रिपोर्टर, बहुत सारे रिपोर्टर, सुशील कुमार, सभी ने मेहनत की। ये न कहे कि हमारा है तुम्हारा, चंद्रशेखर आज़ाद कोई दुश्मन थोड़ी है हमारे, या आकाश आनंद कोई हमारे दोस्त थोड़ी है, कोई परिवार के थोड़ी है, सभी अपने हैं। तो इस चीज़ को, बात को देखते हुए यही लगता है कि ये तेरा मेरा ना करे कोई, सब हमारे समाज के हैं। बात की जड़ तक पहुँचे कि आखिर ये नौबत क्यों आई और आगे इसका समाधान कैसे हो, इस बात को ध्यान रखने वाली बात होनी चाहिए। और जो हमने बताया आपको कि समाज को गुमराह करना, समाज को पागल बनाना, समाज को तोड़ना, ये एक नुकसानदायक होता है, और इसका आने वाले समय में जो रिजल्ट होगा शायद बहुत घातक होगा। समाज को तोड़ना बहुत गलत होगा। भाई हम ये चाहते हैं कि दलित समाज के लोग अपनी एकता बनाओ, जब जाके हमारा समाज आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात लिखी है राहुल सिंह ने, राहुल सिंह जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि हम ये चाहते हैं कि दलित समाज के लोग अपनी एकता बनाओ। एकता, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर जी भी चाहते थे कि संगठित बनो, संगठित होना बहुत ज़रूरी है। यूनिटी अपने आप में बहुत ही ज़रूरी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, यूनिटी पावर होनी ज़रूरी है। सामाजिक एकता, बहुजन समाज जिसको हम SC ST OBC माइनॉरिटी बोलते हैं, चाहे उसमें दलित समाज की बात करें, बहुत सारी जातियाँ, सभी की एकता ज़रूरी है। शुरुआत तो आकाश आनंद जी करते हैं, हाँ ये बहुत अच्छी बात लिखते हैं लोग बाग अपनी अपनी। हाँ आकाश आनंद ने शुरुआत की, हम भी कह रहे हैं शुरुआत उसने की है, गलत बयानबाजी दी, और क्यों दी, इसकी जड़ तक पहुँचो, ऐसी नौबत क्यों आई, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि किसी भी बात के पीछे कोई कारण हो सकता है उनको कुछ पता हो, दूर तक की नॉलेज हो, कहीं से कुछ बात है हाथ लगी हुई हो,
कहते हैं कि कोई नब्ज पकड़ रखी हो, बहुत सारी बातें इस बेस पर कह दिया हो, सारी बातें नूना इसलिए ना कहना पसंद किया हो कि अभी सही नहीं रहेगा, आने वाले वक्त में धीरे धीरे एक एक पॉइंट रखे हुए हैं। ऐसे भी हो सकता है कि एक एक पॉइंट छोड़ा जाए, अभी स्टार्टिंग है, क्योंकि अभी आकाश आनंद का कोई ज़मीनी स्तर पर कोई भी प्रोग्राम या कोई कार्यक्रम हमने ऐसा नहीं देखा, ये स्टार्टिंग है, फर्स्ट टाइम हुआ है। और ट्रेडिंग पर है आकाश आनंद, ऐसी बात नहीं, आकाश आनंद को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है ट्रेडिंग पर आने के लिए की हो ये बात, क्योंकि आकाश आनंद ट्रेडिंग पर अब से पहले इतना नहीं थे जितना उसने ये बयानबाजी करने के बाद ट्रेडिंग पर आ गया। हम देख रहे हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया, तमाम सोशल मीडिया पर आकाश आनंद इस समय ट्रेडिंग पर। और ट्रेडिंग यही होता है, किसी के खिलाफ गलत बयानबाजी कर दो या कुछ ऐसा वो कर दो जो कि ट्रेडिंग पर आ जाए, विवादित बयान बोल दो। तो ये सब चीज़ें ट्रेडिंग पर आने का भी हो सकता है कोई सिस्टम हो कि एकदम से सुर्खियाँ बटोरी जाए शॉर्टकट रास्ते से, मतलब कुछ भी हो सकता है इसके पीछे। आकाश आनंद, हाँ ये सब जो कमेंट लिख रहे हैं, छोटा ये बड़ा देखने की दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है, दोनों के बीच में द्वेष क्यों चल रहा है? हम तो चाहते हैं कि हमारे समाज को एकत्र होकर साथ देना चाहिए। हाँ बहुत अच्छी बात, समाज को एकत्र होकर ही कार्य करना चाहिए, सही बात है। क्योंकि समाज यदि टुकड़ों में बटेगा, एनर्जी वेस्ट होगी, और वह एनर्जी वेस्ट होने के बाद उसका फ़ायदा विरोधी उठा लेते हैं। ऐसा हमने देखा, अंग्रेज़ों ने भी ऐसे ही किया, फूट डालो राज करो। ये फूट डाली जा रही है, आपस में फूट डाल रहे हैं लोग। कल मैं एक ग्रुप पर फ़ोटो डाली थी, उसमें आकाश आनंद और अभिषेक जाटव की थी, जिसमें 160 लोगों ने कमेंट किया, 5 लोगों ने आकाश आनंद को चुना, 145 में अधिक जाटव को, अभिषेक जाटव को। 10 लोगों ने कहा कि मैं दोनों को जानता हूँ। हाँ सही बात है, अपनी अपनी ये लॉजिकल बातें होनी चाहिए। बस ये कमेंटबाजी या आलतू फालतू की बातें इस तरीके से, इनसे क्या हासिल होगा? कुछ नहीं। बहुत दूर तक की सोचनी ज़रूरी होगी। और हमने देखा कि जो विवादित पोस्टें होती है, विवादित बातें होती हैं, उनसे फ़ायदा उठाते हैं लोग, फ़ायदा उठाते हैं। और हमने इसका प्रैक्टिकली रिजल्ट देखा चुनाव के दौरान। कुछ लोग अनाप शनाप पोस्ट यानी कि कुछ सबूतों के तौर पर डाल देते हैं, सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कई बार हमने देखा, लेकिन उनका उल्टा रिजल्ट मिलता है उन लोगों को, फ्लॉप हो जाते हैं वह ऐसा करने वाले। क्योंकि जो लोग अपनी एनर्जी ऐसी आलतू फालतू की बातों में वेस्ट कर रहे हैं, तो सब मतलब दूसरा सामने वाला अपनी एनर्जी उससे हटकर ठीक जगह लगा रहा है, और उसका प्रचार प्रसार जो है वो फ्री में हो रहा है, फ्री में उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस तरीके की पोस्टें वायरल करके, इस तरीके की कोई भी सबूत ऑडियो वीडियो वायरल करके। लेकिन उसका जो रिजल्ट मिलता है वह रिजल्ट अपोजिट होता है। वह सोचते हैं कि इस चीज़ से हम बहुत बड़े तीर मार रहे हैं, इससे हम बहुत बड़े मुकाम तक पहुँचेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे, जीत हासिल करेंगे, बहुत सारी बातें उनके दिमाग में होती होंगी। लेकिन हमने ये देखा प्रैक्टिकली, जो महापुरुषों का कथन है कि अपनी एनर्जी ऐसी बातों में न वेस्ट करके सही जगह लगाए, और हमें दिख जाता है। पहले हमने कई बार ऐसा देखा कि जीत अब निश्चित है, जब इस तरीके से विरोध लोग करने लगे, लोगों को घरों में जा जाकर, मोहल्ले पड़ोस में जाकर बस एक चीज़ पकड़ ले कि हाँ इस चीज़ को ऐसा था वैसा था। लेकिन लोग सब समझते हैं कि ये इसकी इतनी बुराई कर रहा है, तो हो सकता है शायद इसमें कमी है। सामने वाले की बुराई करने का मतलब है कि उसमें खुद में कमी है। आकाश आनंद ने बुराई की इस समय, छोटा मोटा बताया चंद्रशेखर को, इसका मतलब क्या है कि आकाश आनंद में भी कमी है, आकाश आनंद भी कमज़ोर है। जो कमज़ोर होते हैं वह सामने वालों को छोटा मोटा भी बताते हैं, इस तरीके की बातें भी करते हैं। तो ऐसा हुआ इसमें, आकाश आनंद ने जो गलती की, गलती ही कहेंगे हम कि इस तरीके की बात नहीं कहनी चाहिए थी। आकाश आनंद पहले भी 2 गलती कर चुके हैं, जो हमने बताया था आपको कि 2019 में जो लोकसभा में गठबंधन के दौरान जो लेट मुलायम सिंह यादव जो हमारे बीच में नहीं रहे, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और बहन कुमारी मायावती जी और जयंत चौधरी, यानी गठबंधन के जो आइकन थे,
चेहरे थे वह खड़े थे मंच पर। डिम्पल यादव आती है मंच पर, मायावती जी के पैर छूती है। यहाँ तक कि कई बार देखा गया कि अखिलेश यादव ने भी मायावती का सम्मान अच्छी तरह से किया, पैर छुए। मुलायम सिंह यादव जी हाथ जोड़कर खड़े हैं बहन जी के सामने, ऐसे कितना बड़ा सम्मान। ये होते हैं नैतिकता, आदर्श। लेकिन आकाश आनंद ने बेवकूफ़ी की, वहाँ पर नालायक वाला काम किया, गलती की सबसे बड़ी। इतना बड़ा हो गया था आकाश आनंद, तुम्हारे बाप के समान, बाप से भी बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तुम्हारी बुआ रही, उसके अलावा मुलायम सिंह यादव भी रहे। उनके पैर तक नहीं छुए, उनके अखिलेश यादव के भी छूने चाहिए थे, डिम्पल यादव के भी छूने चाहिए थे। ये होते संस्कार। लेकिन आकाश आनंद ने बहुत बड़ी गलती वहाँ पर भी की थी। राजनीति की जगह होती है, लेकिन मान सम्मान, स्वाभिमान, ये सब अपनी जगह होते हैं, जो हमने देखा। हम भी, यदि कोई हमारे विरोधी दल है आस पड़ोस में, क्योंकि हम भी राजनीति करते हैं छोटे स्तर की परिवार से, माता जी हमारी वार्ड पार्षद रही और आज भी वर्तमान में। यदि हमारे विरोधी दल या विरोधी जो लोग जो हमसे चुनाव हारे 2 बार हमारे सामने, उनकी हार हुई, लेकिन यदि जहाँ भी वह मिल जाते उनके परिवार के लोग जो हमारे बुजुर्ग या बड़े होते हैं, मान सम्मान करते हैं उनका, वो बात अलग है कि राजनीति अलग है। मान सम्मान करते हैं, हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, नमस्कार, नमस्ते, यानी दुआ सलाम में कोई कमी नहीं छोड़ते। और उनके जो बुजुर्ग हैं उनके पैर तक भी छूते हैं, क्योंकि मान सम्मान अलग है, संस्कारों का पता चलता है यहाँ से। लेकिन यदि हम उनको इग्नोर करें तो इन संस्कारों की अवहेलना होगी। संस्कार हमारे फिर झलकेंगे कि बहुत बनावट में आ गए, घमंड में आ गए, अहंकार में आ गए, लोग हमें यही कहने लगेंगे। इसलिए हम भी भाईचारा बनाकर रखते हैं भाई बंधुओं से, सभी से। वह दल जो हमारे सामने हारे, जिन्होंने चुनाव के दौरान होती है सब बातें चलती है, हमें गलत बोला या हमने उनको गलत बोला या गलत बयानबाजी की, वो सब चीज़ें वहीं हमने समाप्त कर दी। चुनाव खत्म, आपसी जो ये चुनाव में बयानबाजी थी वह वहीं समाप्त। और उसके बाद अब ये नहीं कि हम उनका मान सम्मान न करें, यदि वह हमारा नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ते और ना ही छोड़ेंगे। ये होता है संस्कार। राजनीति अलग, एक भाईचारा, आपसी संबंध अलग, ये हमने सीखा। यदि कोई यह ना कहे कि बनावट आ गई, इसके अंदर अहंकार पैदा हो गया, घमंड पैदा हो गया, छोटे बड़े सभी लोगों को साथ बैठाना, मान सम्मान करना उनका, ये हमने सीखा। और भविष्य में भी कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से मान सम्मान बना रहे, क्योंकि कहते हैं नसीहत उसको देनी चाहिए जो खुद काबिल हो, उस लायक हो, वरना फजियत होती है। तो हम जो ये बातें कह रहे हैं, जितनी भी हमने बातें रखी, अपने ऊपर रख कर रखी, क्योंकि जो हम कार्य करते हैं, जो मान सम्मान देते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि आकाश आनंद ने गलती की थी, वह बहुत बड़ी गलती थी। और आज जो गलती है ये भी गलती है, गलती को गलती कहेंगे हम। यहाँ कोई भक्ति नहीं है, अंधभक्ति नहीं है, यहाँ केवल जो सच्चाई है, जो बात हमें गलत लगती है उस पर हम खुलकर बोलते हैं, बोलेंगे। आकाश आनंद ने बहुत बड़ी गलती की, छोटे मोटे इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए थी। और आकाश आनंद ने भविष्य में इस चीज़ से सीख ले लेनी चाहिए कि ऐसी बेतुकी बयानबाजी न करे, ऐसे बातों से बचे, क्योंकि आकाश आनंद में भी लोग भविष्य समझते हैं, भविष्य देखते हैं, उम्मीदें लगी हुई है आकाश आनंद से भी, ऐसी बात नहीं है। आकाश आनंद भी एक आइकन है, यानी कि चाहे विरासत में मिली, चाहे जैसे भी है, क्योंकि ये तो सब एक स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है। अंबानी ने मेहनत की तो उसके बेटे ही खाएंगे, कोई पड़ोसी नहीं खाएगा, पड़ोसी को नहीं मिलेगा। ये लोग तो कह देते हैं कि बाप दादाओं की जागीर है, बाप दादाओं की विरासत है, कुछ मेहनत करके देखता तो पता चलता है। ये तो सब कहने वाले कहते हैं, लेकिन जो चीज़ें मिल जाती है, जन्मसिद्ध अधिकार होता है इस पर। अंबानी के बेटे ही खाएंगे उसकी मेहनत, ना कि कोई पड़ोसी। हम बात मिला सकते हैं कि बेटों ने उसके क्या किया। अंबानी ने मेहनत किसके लिए की? अपने बेटों के लिए। मुलायम सिंह यादव ने किसके लिए किया इतना संघर्ष? अपने परिवार के लिए, अपने बेटों के लिए। परिवार है तो करेगा। और जो लोग कहते हैं कि परिवारवाद है, वह लोग कहते हैं जिन्होंने शादी नहीं की, जो रंडवे हैं। यदि उनके भी बच्चे औलादे होती तो शायद वह भी उत्तराधिकारी बनते। जब उत्तराधिकारी बनने की बात है तो समाज को काफ़ी उससे अपेक्षा है,
भविष्य उसमें देखते हैं। और चंद्रशेखर में भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन राजनीति की जगह है। कोई हम इतने बड़े कहते हैं कि भविष्यवाणी करने वाले कोई ज्ञाता नहीं है, कोई हम चमत्कारी नहीं है कि जो हम कहेंगे वही सही हो या जो हम कह रहे हैं वह सही हो। भविष्य हम भी नहीं बता सकते, किसी का बड़े बड़े फेल हो जाते हैं भविष्य बताने में। तो ये तो सब एक सिस्टम है, संघर्ष है, संघर्ष कर रहे हैं सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में। और हमारी तो यही शुभकामनाएं रहेगी कि सभी को कामयाबी मिले जो जो संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं। और इसी बात को हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय भीम। फिर मिलेंगे एक अगले टॉपिक के साथ।